हेलो दोस्तों, हील योर लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते भी रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी आपको आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मिलेगी। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके। सक्सेस स्टोरी एज यूजुअल है अपने प्यार के बारे में, जहाँ पे इन्होंने कैसे अपने एक्स को वापस पाया, जिसे ये बहुत प्यार करती थी, जो इनको बीच में छोड़ के चला गया था। तो उसे कैसे इन्होंने वापस पाया, सिर्फ एक सिंपल से मेथड से, जो मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ। अभी मैं स्टोरी में बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे, मतलब है वो कैसे। आपको वैसे भी स्टोरी में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी स्टोरी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने की और कितनी आसानी से इन्होंने एक, मतलब काफ़ी बड़ा हो चुका था इनका ब्रेकअप, लेकिन कैसे इन्होंने अपने एक्स को वापस पाया, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के बाद। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने बहुत सिंपल वे में यूज़ किया और अपने एक्स को वापस पाया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आगे मैं स्टोरी के बारे में बात करूँगी कि क्या ऐसा था इन्होंने यूज़ किया। वैसे तो आपको समझ में ही आ जाएगा। तो मैं स्टोरी यहाँ पढ़ूँगी, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो लेडी है ये है जिम्बाब्वे की, इंडिया की स्टोरी नहीं है। तो पहले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और द सीक्रेट बुक की तारीफ़ करना चाहती है। तो ये लिखती है कि मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि जो आपका दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है या माइंड है, वो एक शक्तिशाली, यानी कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मतलब इतनी पावरफुल है कि आप उससे कुछ भी पा सकते हो। सिर्फ एक सोचने मात्र से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। इतना पावरफुल एक गैजेट है आपके पास। इस एक तरीके का ये गैजेट है जो आपका माइंड है, जिससे आप जो चाहे वो पा सकते हो। बस आपको इसको उपयोग करना आना चाहिए, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आगे ये लिखती है, आगे ये अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है कि ये जो भी थी लेडी थी, ये अपने जो बॉयफ्रेंड था उससे बहुत 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 प्यार करती थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इनका रिश्ता, जो रिलेशनशिप था, बहुत अमेजिंग था और इनका बॉयफ्रेंड भी इनको बहुत ही अमेजिंग फील कराता था, बहुत स्पेशल फील कराता था शुरू में। मतलब जब रिश्ता शुरू हुआ उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इनका बॉयफ्रेंड भी इनको बहुत प्यार करता था, इनको अमेजिंग फीलिंग देता था, इनको अच्छी फीलिंग देता था। और इनको लगता था कि ये उसके बिना खुश ही नहीं रह सकती। इनको लगता था इनकी सारी खुशी इनके बॉयफ्रेंड के साथ ही, ये अकेले खुश नहीं रह सकती थी। और यही इनका मानना है कि यही इनकी लाइफ की गलती थी, जो इन्होंने ऐसा सोचा कि ये किसी और पे डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए, ना कि खुद पे। उसके बाद ये लिखती हैं कि जब ये इतना डिपेंडेंट थी अपने बॉयफ्रेंड पे, तो सोचो, लिखती है ये कि सोचो मुझे कैसा लगा होगा कि जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अचानक उसने अपना जो इनसे रिलेशन है वो तोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके। ये बहुत ज़्यादा, मतलब हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो बहुत प्यार करती थी। उनको लगता था वो भी इनको बहुत प्यार करता है। ये बिल्कुल टूट सी गई, बिल्कुल बिखर सी गई, ये सब जान के कि इतना जिसको मैंने प्यार दिया और जो मुझे इतना प्यार करता था, मुझे इतनी अमेजिंग फीलिंग देता था, इतनी खुशी देता था, वो मुझे अचानक छोड़ के जाने की बात कर रहा है, छोड़ के जाना चाहता है। इनके बॉयफ्रेंड ने इनको छोड़ दिया। अब बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद क्या होता है, आप जिनके बॉयफ्रेंड इस समय उनके साथ नहीं, उनको तो पता ही होगा। तो इनकी रातें जो थी वो रोने में बीतती थी, रात भर रोते रोते सो जाती थी ये। और इनको ये कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये अकेले, जो ये डिप्रेशन की फीलिंग जो इनके अंदर आ रही है, ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, इसे ये अकेले नहीं निपट पाएंगे। इनको किसी न किसी की ज़रूरत है, या किसी को से अपनी फीलिंग शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ये, मतलब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा लाइन मिला सकें या थोड़ा सा बैलेंस्ड रह सकें। और वैसे भी जब किसी से आप थोड़ा सा दुख अपना शेयर कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो यही इन्होंने सोचा कि ये अकेले इस चीज़ से निपट नहीं सकती हैं। तो लेकिन ये था कि फ्रेंड से शेयर करती थी, फ्रेंड्स हेल्प तो करते थे, लेकिन देखिए, आप किसी को अपना दुख बताओगे तो वो आपके लेवल पर आपके दुख को नहीं समझ सकता था। यही इनके साथ भी हो रहा था। अपने फ्रेंड से शेयर तो करती थी, लेकिन इनके फ्रेंड्स समझाते भी थे इनको, लेकिन ये उस तरीके से नहीं समझ पाती थी। मतलब उतनी फीलिंग जो थी इनकी, जितना दुख था वो दुख वहीं का वहीं रह जाता था। और दोस्त उस लेवल तक इनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। कभी कभी ये अपने दोस्तों से कहकर
अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करवाती थी, उसे समझाने की कोशिश भी करती थी। मतलब इस हद तक ये प्यार करती थी, इतना डिप्रेस थी, इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ी हुई थी कि मतलब कहते ना चेज़ कर रही थी उसको, कि ये अपने दोस्तों से उसको फ़ोन करवाती थी, बातचीत करवाती थी और सोचती थी शायद उनके बात करने से वो वापस आ जाए, उसको कुछ समझ में आए तो वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यहाँ तक इन्होंने ऐसा भी किया कि ये इस तरह उसको कॉल करती थी और ऐसे कॉल करती थी ताकि इसकी कॉलर आईडी जो है, इसका नंबर ना दिखाई दे वहाँ पे, इनका नंबर ना दिखाए, फ़ॉरेन में ऐसा कुछ होता होगा, इनका नंबर ना दिखाई दे, जिससे ये बस उसकी आवाज़ सुन सके। मतलब इस हद तक ये प्यार में पागल थी कि ये सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपनी कॉलर आईडी, अपना पहचान छुपा के उसको कॉल करती थी, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए, ताकि इनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, अच्छा फील हो। प्यार में ऐसा होता है, जिनको होगा उनको सबको पता होगा। और इससे आगे क्या हुआ, इससे ज़्यादा और बड़ा क्या हुआ, ये तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था। इसके बाद इनके बॉयफ्रेंड ने और एक बड़ा काम किया। इनके बॉयफ्रेंड ने इनके एक फ्रेंड में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो वो फ्रेंड तो जानती ही थी कि इनका इनका पहले रिलेशनशिप था। तो उस फ्रेंड ने ये जो लेडी है इससे पूछा कि क्या आर यू ओके विद इट, क्या तुम इसके साथ जो मैं कर रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये दुखी तो थी और बुरा भी लग रहा था इनको, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत नफ़रत भी हो रही थी इनको खुद से भी, और उस इंसान से भी नफ़रत हो रही थी कि वो ऐसा कर रहा है और ये उसके लिए कितनी ज़्यादा पागल है, जो इनको छोड़कर और मतलब दूसरी और गर्ल्स में, मेरी ही फ्रेंड में इंटरेस्ट ले रहा है और मैं उसके पीछे इतनी पागल हूँ। तो इनको थोड़ी सी अपने आप से नफ़रत सी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। और फिर इन्होंने इस बात का रियलाइज़ इनको हुआ कि यार मैं इतना पीछे पड़ी हूँ, ये मुझे छोड़ने को तैयार है, मेरी फ्रेंड में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ऐसा क्या है, क्यों मैं इतना इसके पीछे पड़ी हूँ, ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किस चीज़ में कम हूँ जो मैं इस इंसान के इतना पीछे पड़ी हुई हूँ। ये मुझे लगातार अवॉइड कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है, मैं रो रही हूँ इसके पीछे, ये किसी और के पीछे भाग रहा है और फिर भी मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, इस हद तक मैं पागल हूँ। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किस बात में कम हूँ इससे, जो मैं इतना ज़्यादा इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। तो इसी बात पर इनको इस बात का भी एहसास हुआ कि इन्होंने सोचा कि अगर मुझे किसी को पाना है, किसी को हासिल करना है, तो वो चीज़ पहले मुझे खुद को पानी होगी, ठीक है? किसी से कुछ पाना है तो पहले वो मुझे अपने लिए करना होगा। अगर मुझे किसी का प्यार पाना है तो पहले मुझे खुद को प्यार देना होगा, ठीक है? ये चीज़ भी इनको धीरे से समझ में आई। इनको समझ में आया कि ये कैसे अपने आप को कष्ट दे रही हैं और क्यों कष्ट दे रही हैं, इस बात को इन्होंने सोचने की कोशिश की, क्या मेरे अंदर कमी है जो मैं इतना अपने आप को कष्ट दे रही हूँ। ऐसा इन्होंने सोचा और इन्होंने डिसाइड किया कि जो मैं दूसरों से पाना चाहती हूँ मैं पहले उसको खुद हासिल करूँगी। अगर मैं दूसरों से प्यार पाना चाहती हूँ तो मैंने पहले अपने लिए खुद प्यार अपने अंदर पैदा करूँगी। और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, मतलब इनफ इज़ इनफ, अब मैं अपने आप को और कष्ट नहीं दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा, मतलब कुछ तो करना ही है। अपने अपने लिए मैं अब जो भी करूँगी मैं अपने लिए करूँगी और ज़रूर करूँगी। ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। और कहीं न कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यानी आकर्षण के नियम के बारे में जानती थी, बट ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि उसको ये यूज़ करने में डर रही थी। मतलब ये अपनी नेगेटिविटी की वजह से इसको कहीं न कहीं यूज़ करने में डर रही थी, और वैसे भी नेगेटिविटी जहाँ पे होती है वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ये आप लोगों को भी पता है। एलओए अब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं रही, कि सबको पता है कि एलओए नेगेटिविटी में काम नहीं करता है, जब आप पॉजिटिव रहते हो तो ही वो काम करता है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये सीखा कि यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या किसी से प्यार पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्यार पाना है तो प्यार बनना होगा पहले। जो आप हैं, आप वही चीज़ आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप प्यार हैं और आप अगर प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्यार बनना होगा। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके बारे में नहीं है, हमारे बारे में है। मतलब हम जो जो आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें पहले खुद बनना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्यार को आकर्षित करना है तो प्यार पहले बनना पड़ेगा। ये चीज़ इनको लेकिन जल्दी ही समझ में आ गई। किसी के बिना बताए इन्होंने ये चीज़ समझी कि ये क्या गलती कर रही हैं। और ये भी इनको समझ में आया कि जब भी हमें प्यार को पाना है तो पहले हमें
प्यार की वाइब्रेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। और ब्रह्मांड में जब हमारी प्यार की यानी यूनिवर्स में जब हमारी प्यार की हमारी वाइब्रेशन वैसी जाएगी, तो ही हम उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब हम जैसा वाइब्रेट करेंगे वैसे ही हमारी जो हमारी लाइफ है वैसी बनती जाएगी, और वैसी ही चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। इन्होंने बहुत समय पर ये चीज़ें समझ ली, मतलब कि जब ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये था कि ये प्यार वाइब्रेट करे, प्यार ही जिए, प्यार ही बन जाए। मतलब इनके अंदर प्यार ही प्यार भर जाए, ये खुद प्यार बन जाए। जब इतना ज़्यादा ये प्यार बन जाएंगे और प्यार की ही वाइब्रेशन इनके पास से निकलेगी, तो ही ये प्यार को आकर्षित कर पाएंगे। मतलब यूनिवर्स में जैसी वाइब्रेशन देंगे, यूनिवर्स इनको वैसे ही लाइफ देगा, वैसी ही चीज़ें इनकी लाइफ में डालेगा। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही थी। इसलिए अब इन्होंने क्या किया, ये जब ये सोने जाते, जब ये शाम को या रात में जब ये सोने जाते, तो ये शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते और ये अपनी तारीफ करती थी, और अपने आप को देख के खुश होती थी, और अपने आप को बताती थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैं अपने आप को बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ। ये ऐसा ये शीशे में देखकर बोला करती थी। पहले तो इनको ये पहले थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अच्छा भी लगता था जब ये अपने अपने आप को देखकर स्माइल करती थी, अपनी तारीफ़ करती थी, अपने आप को प्यार करती थी, तो इनको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग भी आती थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने पहले तो ये मिरर टेक्निक की, और उसके बाद इन्होंने अपने बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें थी उसको लिखना शुरू किया। मतलब इन्होंने एक जर्नल बनाया, स्क्रिप्टिंग की, और अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। अभी इन्होंने रिश्ते के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया, और अपने बारे में पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसको, उसकी स्क्रिप्टिंग इन्होंने शुरू की। और उसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया, जैसे मैं बताती हूँ कि जब आप पहले ग्रैटिट्यूड लिखते हो, उसके बाद अपनी जो विश होती है कहीं ना कहीं आपके अंदर दबी होती है, उसको भी आप अपने उसमें जर्नल में या स्क्रिप्टिंग में लिखते हो। तो इन्होंने ये भी एक लिखा प्रेजेंट टेंस में कि मैं और मेरे प्रेमी जो है, मेरा जो लवर है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक साथ वापस आ गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे। सेल्फ लव यानी कि वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो इनको पसंद है, जो जिससे इनको खुशी मिलती है, ये वो चीज़ें अब करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही इन्होंने ये रियलाइज़ किया, खुद को रियलाइज़ कराया कि मुझे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। मैं अपने आप को प्यार करूँगी, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, और वो चीज़ें करूँगी जो मुझे पसंद है, और मुझे अपनी खुशी के लिए, खुश रहने के लिए और अपने साथ समय बिताने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने अपने आप को रियलाइज़ कराया। और जो इन्होंने सबसे बड़ी बात सीखी वो ये सीखी कि जब आप किसी को प्यार करते हो और उसे पाना चाहते हो, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको आपको जाने देना होगा, यानी कि उसे लेट गो करना होगा। सब कुछ है इस स्टोरी में। ये बात इनको समझ में आ गई। मतलब ये कह रही कि ये चीज़ें शायद आपको पागलपन लगता होगा कि जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो आप उसे छोड़ेंगे कैसे, उसे जाने कैसे देंगे। लेकिन आकर्षण का नियम यही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो तो आप उसको लेट गो करना होगा, यानी कि उसे जाने देना होगा अपने जीवन में, और अपने जीवन में अपने साथ खुश रहना होगा। अगर आप वाकई में उसे आकर्षित करना चाहते हैं और आप वाकई में आकर्षण के नियम का यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा इन्होंने सोचा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आप लेट गो नहीं कर पाते और बार बार उसको याद करते हैं, तो आप ऐसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, और आप लैक वाली फीलिंग देंगे। आप अपने बॉयफ्रेंड की कमी को बार बार महसूस करते रहेंगे, उसे जाने नहीं देंगे, उसकी यादों को जाने नहीं देंगे, तो आप लैक की वाइब्रेशन देंगे। और यूनिवर्स में क्या, जब जो वाइब्रेशन जाएगी वही आपके पास आएगा, मतलब आपके पास लैक ही आएगा। जिसकी कमी आप फील कर रहे हैं, उसकी कमी को आप हमेशा लाइफ टाइम फील करते रहेंगे, जब तक आप उसे या उसकी फीलिंग्स को जाने नहीं देंगे। तो लेट गो करना इन्होंने सीखा, और इन्होंने लेट गो भी किया। और उसके बाद इन्होंने सीखा कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रस्ट करेंगे तो ही यूनिवर्स आपका काम करेंगे। आपको पूरी तरीके से उनके ऊपर चीज़ें छोड़ देनी है। आपने इंटेंशन क्रिएट कर दिया, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया है, आपने जैसे ही बोला वैसे ही यूनिवर्स ने आपको दे दिया। बस आपको अब उनके ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरत है कि ये जो चीज़ मैंने मांगी है मुझे मिलकर ही रहेगी, मिल चुकी है मुझे, ऐसा यकीन करके आपको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है।
उसके बाद उन्होंने जाने देने का फ़ैसला किया, लेट गो करने का फ़ैसला कर दिया। और बस उसी रात को इन्होंने सोचा कि मैंने अपना सब कुछ जो है, अपनी जो भी विश है वो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को सौंप दी है, और अब मैं इसे कंप्लीटली जाने दे रही हूँ। अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड की यादों को कंप्लीटली लेट गो कर दिया है, और मैंने पूरी तरीके से अपने आप को और अपने रिश्ते को यूनिवर्स को सौंप दिया है। अब वो ही इसका जो कुछ करना है वो करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने मतलब इन्होंने एंड रिजल्ट सोचा कि मैं और मेरे मेरे प्रेमी एक साथ हैं। इन्होंने सीधे एंड रिजल्ट सोचा कि मैं और मेरे जो लवर है वो एक एक साथ हैं। और बीच में इन्होंने नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हो भी पाएगा कि नहीं। इन्होंने कोई डाउट्स कुछ भी क्रिएट नहीं किए। प्रोसेस कैसे चलेगा इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस यूनिवर्स से कहा मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। इन्होंने सोचा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा हो चुका है। कैसे होगा ये यूनिवर्स का काम है, ये मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सिर्फ एंड रिजल्ट पर अपना ध्यान लगाया। यही आपको भी करना है, यही आपको भी करना है। कैसे होगा इस पे ध्यान नहीं देना है। और बस जैसे इन्होंने रात में इसको लेट गो कर दिया, सुबह हुई और ये अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने निकल गई। जब ये घूमने फिरने गई तो वो एक लोकल सी जगह थी जहाँ पे सब लोग जाते हैं। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को देखा, वो किसी और लड़के के साथ अपना मस्ती वगैरह कर रहा था, फ्लर्ट वगैरह कर रहा था। तो पहली बार इनको ऐसा लगा कि इनको कोई दुख फील नहीं हुआ, बल्कि जब ये पहले ऐसा होता था, जब इनका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ फ्लर्ट करता था तो इन्हें बहुत दुख होता था। लेकिन ये पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्होंने ऐसा फील नहीं किया, इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उसको देखकर किसी और के साथ। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और इन्जॉय करने के बाद ये अपने घर वापस आ गई। और दूसरी बात, इन्होंने सोचा कि वहाँ इनको समझ में आ गया कि मुझे खुश रहने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ, मैं और लोगों के साथ भी खुश रह सकती हूँ। इनको इतना ज़्यादा उस दिन अच्छा लगा लेट गो करने के बाद, जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगी तो इतना ज़्यादा इनको अच्छा लगा। इनको समझ में आ गया कि मेरी खुशियों का जुड़ाव या मेरी खुशियों का कोई भी रिलेशन उस इंसान से नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। और बस हो गया मैजिक। जैसे अगला दिन आया, उस रात को ही जब ये सोच ही रही थी इस बारे में कि इनको कितना मज़ा आया, क्या हुआ, उसी रात को इनके बॉयफ्रेंड का इनको कॉल आया। और उसने सीधे बोला कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकता हूँ। और ये भी उन्होंने बोला कि वो उन्हें कितना याद करते हैं। मतलब उसने पूरी अपनी फीलिंग्स उसको बताई कि वो बहुत उसको याद करते हैं, और मतलब मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। और बस ये मतलब इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई, ये खुशी के मारे एकदम बिल्कुल पागल सी हो गई, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, यही चाहती थी ये। वो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं उसे, वो अपने आप वापस आ गया और पूरे प्यार के साथ वापस आ गया। अपनी फीलिंग्स उसने शेयर की और इन्होंने तुरंत हाँ बोला, क्योंकि ये तो चाहती ही यही थी, प्यार भी करती थी उससे कहीं ना कहीं। तो इन्होंने हाँ बोला इनको। लेकिन ये खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थी। और मुझे इनको खुद ने ये मतलब ये फ़ील करी कि इनको खुद नहीं पता था कि अब मैं क्या करूँ अपने साथ में। मतलब इतनी, एक तो इनको सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ लव हो गया था, दूसरा इनके बॉयफ्रेंड भी इनके पास आ गया था। तो इनको कहीं न कहीं लाइफ़ की सारी चीज़ें मिल गई थी, खुशियाँ मिल गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसलिए खुश थी क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम बाद ऐसी लाइन्स अपने बॉयफ्रेंड से सुनी थी जो ये सुनना चाहती थी। और एट लास्ट इनको इनका मैनिफेस्टेशन मिल गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इन्होंने यूज़ की, इनको इनका बॉयफ्रेंड मिल गया, इनका प्यार मिल गया। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने लर्निंग जो इससे ली कि रिश्ता टूटने के बाद, रिश्ता मुझे तो मतलब ये एक साइन था इनके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये अपने आप को प्यार नहीं करती थी, ये उसको प्यार करने को ही अपना प्यार समझती थी। तो यूनिवर्स ने शायद ये ब्रेकअप इसीलिए हुआ था ताकि ये अपने आप को समझ सके, अपने अपने आप को प्यार देना समझ सके। और यही इनके साथ हुआ जब इनका रिश्ता टूटा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इन्होंने अपने साथ रिश्ता जोड़ा, अपने आप को प्यार देना शुरू किया, खुशी महसूस करना शुरू की, अपने लिए अच्छा करना शुरू किया, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू किया। और वो चीज़ें करना शुरू की जो इनको पसंद थी। और ग्रैटिट्यूड देना इन्होंने शुरू किया, जर्नल लिखना इन्होंने शुरू किया। और कुछ चीज़ें ही इन्होंने की, कोई ट्रिक टेक्निक ज़्यादा अपनाई नहीं, बहुत छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में
शुरू की और इनको इनका बॉयफ्रेंड भी मिल गया और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लव भी इनको हो गया। और बस यही इनका कहना है कि आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, आपके पास इतना तेज़ दिमाग है और ये जो मैजिकल जो दिमाग है वो आपको कुछ भी दे सकता है, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। सेल्फ लव है, लेट गो है, जर्नल भी लिखा है, ग्रैटिट्यूड भी दिया है, हर चीज़ है इस स्टोरी में। और कितनी आसानी से इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को पा लिया है। आपको भी यही करना है, आपको खुश फ़ील करना है। आपको सिर्फ़ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही नहीं सोचना और ना ही ये हमेशा सोचते रहना है कि मैं सिर्फ़ उसी के साथ खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आप अपने साथ भी खुश रह सकते हैं। जिस दिन आप ये फ़ीलिंग कर लेंगे, जिस दिन आप अपने साथ रहना, जीना सीख जाएँगे, खुश रहना सीख जाएँगे, सेल्फ लव करना सीख जाएँगे और लेट गो कर देंगे। लेट गो का वीडियो भी मैंने डाला है यार, उसको भी देख लो। लेट गो जिस दिन आप कर देंगे, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को जिस दिन हटा लेंगे, उसे नहीं बोलेंगे, उसके साथ अपनी जो नेगेटिव, पॉजिटिव या जो भी दुःख भरी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को जब आप अपने तरफ सीमित कर लेंगे और उसे जाने देंगे, उसी दिन वो आपके पास वापस आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है और ये आकर्षण का नियम भी कहता है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन अच्छी स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। मैं देख रहा हूँ मैंने जल्दी-जल्दी करने की कोशिश की, फिर भी स्टोरी लंबी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ या अगले किसी टेक्निक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए और सेल्फ लव करिए। और मैं चलती हूँ तब तक। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए।